माँ बहन के तरह देखना है, अच्छी दृष्टि से देखना है। तो ये कोरोना जो निकला उसमें भी तो यही दिखाया गया कि हमें योगा करना चाहिए, मीट अंडा नहीं खाना चाहिए सब। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप कहाँ से हैं मैम? उत्तराखंड से हूँ। जी मैम, उत्तराखंड से आप आए हैं, आज डेरा सच्चा सौदा में इतने दूर से आने का क्या रीज़न है? आज हमारे जो डेरा का स्थापना दिवस है और जामे इंसा दिवस भी है जी और इसलिए हमको बहुत खुशी मिलती है यहाँ आने से, इसलिए हम आज यहाँ आए हैं। जी और हर काम छोड़ के आते हैं हम हर साल इस समय में जी 28-29 तारीख जी। को। आपने कहा कि 29 तारीख को जामे इंसा और स्थापना दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है। मैम, आप एक महिला हैं और उत्तराखंड से इतने दूर से आप आए हैं, तो एक महिला के रूप में आप यहाँ पे कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? बहुत ही सुरक्षित, मतलब ये सुरक्षित जितना यहाँ है वहाँ मेरे को नहीं लगता हम अपने घर में भी हो सकते हैं। जी यहाँ हमारा घर से भी ज़्यादा सुरक्षित जगह है हमारे लिए। इससे ज़्यादा कहने की तो ज़रूरत नहीं है, घर से ज़्यादा सुरक्षा जहाँ मिलती हो जी हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। जी। बच्चे, आप इतने सालों से अपने मम्मा के साथ में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या कुछ देखते हैं जो कि आप बहुत छोटे उम्र के लग रहे हो? मुझे नहीं लगता कि आपने मतलब अभी दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, इस चीज़ को लेकर यहाँ पे डेरा सच्चा सौदा में क्या कुछ है जो आपको लगता है कि हाँ मैं सेफ़ हूँ और यहाँ पे लड़कियों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए जाते हैं, तो उसके लिए क्या बोलोगे आप? नहीं, मतलब पिताजी ने हमको सिखाया है कि बेटी को सशक्त बनना चाहिए। कभी भी मतलब उसे बेटे की तरह पालो, उसे ये मतलब ये नहीं सिखाना चाहिए कि बेटी है घर में छुप के रहे। इसीलिए हम तो पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई में हर चीज़ में प्रोग्रेस करो, सीखने को बोल रखा है। मैंने बीएससी कर रखा है पीसीएम से, तो पिताजी तो हमको सशक्त बनने को बोलते हैं। जी जी। बच्चे, यहाँ पे जो डेरा सच्चा सौदा में जितने भी मानवता भलाई कार्य किए गए हैं, जो गुरुजी ने जो भी मानवता भलाई कार्य किए हैं, आपको क्या लगता है कि समाज को ऐसा कौन सा मानवता भलाई कार्य है जो कि मुझे बताना चाहिए कि जिससे जुड़ के समाज को सही रास्ता दिखे? और जैसा कि डेरा सच्चा सौदा द्वारा अभी 136 मानवता भलाई कार्य किए जा रहे हैं और अभी जैसे 2017 के बीच से पिताजी हमारे बीच में नहीं है, तो इसके बावजूद भी यहाँ पर कार्य मानवता भलाई कार्य बंद नहीं हुआ है, बल्कि पहले से भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। जैसे कि अभी हम जानते हैं कि 2 साल से लगातार कोविड ने पूरे देश दुनिया में बहुत प्रकोप दिखाया है, तो इस बीच में भी पिताजी ने हमें चिट्ठी के माध्यम से हमें समझाया कि मास्क अनिवार्य है और इसके लिए हमारा 136 नया कार्य भी ऐड किया कि आपने मास्क पहनना है, मास्क लगाना है और औरों को भी इसके लिए मोटिवेट करना है। तो इसी तरह के लगातार यहाँ पर मानवता भलाई के कार्य चलाए जाते रहते हैं। मैम, आज समाज में जो गुरुजी पर आरोप लगाए गए थे महिलाओं को लेकर खासकर, उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसके लिए बेटा मैं तो कहूँगी एक भी शब्द इन लोगों का सही नहीं है जी क्योंकि जो भी इन्होंने दिखाया हो सकता है अपना आगे बढ़ाने के लिए दिखाया होगा, लेकिन आज मैं इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मतलब जो सच है आप उसको दिखाओ। और हम का एक महिला के रूप में मैं इनसे बोल रही हूँ, मैं 20 साल से यहाँ जुड़ी हूँ और मैं आपको बता दें मेरे घर से ज़्यादा सेफ है, तो इससे ज़्यादा तो कोई भी मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा जो सच का जो कार्य है हमारा, इसको ये भी हमारी मदद करे आगे बढ़ने में। और हमारे गुरुजी की हमको सख्त ज़रूरत है, हमारे बच्चों को खासकर ज़रूरत है कि उनको जल्दी से लाने का प्रयास सारा समाज करे। हम तो लगे ही हैं, कोशिश कर रहे हैं कि और बाहर के जो लोग हैं वो भी हमारे गुरुजी को लाने की कोशिश करें, उनकी ज़रूरत है। गुरुजी का कैसा व्यवहार है बच्चे? बहुत अच्छा व्यवहार है। मतलब पिताजी तो बोलते कि आज के समय पे बच्चे को सब आना चाहिए, जैसे डांस भी आना चाहिए, गाना भी आना चाहिए, खाना बनाना भी आना चाहिए, सफाई करनी भी आनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे होने चाहिए। मतलब कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, तो बच्चों को ऑलराउंडर होना चाहिए। इसलिए हम तो पिताजी से ही सीखते हैं, वो भी ऑलराउंडर है, तो उनकी तरह हम भी थोड़ा थोड़ा सब कुछ सीख जाते हैं। जी जी। जो आप कह रहे हैं कि पिताजी ऑलराउंडर हैं, पिताजी हर तरीके से बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बहुत से टिप्स बताते हैं कि आपको ये करना है, ये करना है, बताते हैं, हेल्थ टिप्स बताते हैं, योगा करना सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं और आयुर्वेदा को अपना बोलते हैं कि मतलब खाने के आधा घंटा बाद पानी पीना चाहिए और खाने के क्या क्या नियम है। मतलब सब पिताजी, हम तो बचपन से, मैं 4 साल की थी बचपन में, तब से यहाँ से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं तो सब पिताजी से ही सीखा है सब कुछ। जी जी। तो आपने कहा कि जो भी चीज़ें सीखी हैं आपने सब कुछ गुरुजी से सीखा हुआ है, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी से सीखा हुआ है।
आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे किस तरीके का धार्मिक शिक्षा दिया जाता है? यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा विश्व में एक ऐसी संस्थान है जो सर्वधर्म संगम को लेकर चलती है। यहाँ पर सभी धर्मों का सत्कार किया जाता है और जैसा कि पिताजी ने हमें संदेश भी दिया है कि ना हिंदू बुरा है, ना सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, जो बुराई पर उतर आए वो इंसान बुरा है। तो इसी मैसेज के थ्रू हम संदेश देना चाहते हैं कि मतलब सभी डेरा सच्चा सौदा को आकर देखें कि यहाँ पर क्या है, तभी उसके विषय पर हम अपनी बात रखें। आपने कहा कि यहाँ पे सभी धर्मों का सत्कार किया जाता है, सभी को एक माला में बांधा हुआ है, एक फूल की तरह से देखा जाता है, सभी को समान देखा जाता है, क्योंकि जन्म और मरण तो सबका एक सा होता है, खून भी सबकी रगों में एक सा बहता है। अब किसी को ब्लड की जरूरत होती है तो पिताजी के वहाँ कहने पे यहाँ पे हजारों बच्चे ब्लड डोनेट करते हैं, तो वहाँ पे कोई ये नहीं पूछता कि ये ब्लड हिंदू का है कि मुसलमान का है, वहाँ पे तो ब्लड ग्रुप देखा जाता है। तो ये जात पात तो सब इंसान ने इंसान को तोड़ने के लिए बना रखी है, धर्म तोड़ता नहीं है। पिताजी बोलते कि धर्म तो जोड़ना सिखाता है, हमें मतलब मानवता सिखाई जाती है यहाँ पर कि ब्लड डोनेट करो, पेड़ लगाओ, किसी की निस्वार्थ सेवा करो, किसी भूखे को खाना खिलाओ, चिड़ियाओं के लिए पानी रखो, चिड़ियाओं को खाना खिलाओ, कोई गरीब है उसका इलाज करा दो, किसी के गरीब मतलब अनाथ लड़की है कोई, उसकी शादी नहीं हो रही, हमने मतलब पिछले महीने ही एक अनाथ लड़की की शादी करवाई थी। तो सब पिताजी तो हमको सब अच्छा ही सिखाते हैं। जी जी। तो आज आप सरकार से क्या अपील करोगे? जैसे कि आपने बोला कि उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए हैं, उन पे फिर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, फिर आप इस चीज़ को लेकर सरकार से क्या अपील कर रहे हैं और समाज को गुरुजी की कितनी ज़रूरत है इस टाइम? सरकार को मतलब पहले देखना चाहिए, यहाँ आकर के लोगों को देखना चाहिए, लोगों को पहले। अब पिताजी ने बोला है जब तक ना देखूं अपने नैना तब तक ना मानो किसी के कहना, तो हमसे भी कहा जाता है कि पहले बेटा गुरु मंत्र लो, उसको मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करने से विल पावर बढ़ता है, विल पावर बढ़ती है तो आदमी को कॉन्फिडेंस आता है कि हम मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकते हैं, हाँ मैं कर सकूँगा। ये एक सबसे बड़ा जज्बा तो आत्मबल होता है। तो ये सब हमको पिताजी ने जो गुरु मंत्र दिया है उससे है। तो मैं तो यही कहूँगी कि लोगों ने पहले आए यहाँ देखें कि यहाँ मानवता भलाई के कितने कार्य होते हैं, उसके बाद ही कोई मतलब डिसीजन ले कि ये आरोप सच है कि झूठ है। जी, आप यही कहना चाहते हैं कि जितने भी आरोप गुरुजी पर लगाए गए थे वो सरासर झूठ है। तो आज समाज में जो बुराइयां फैल रही हैं उस चीज़ को देखते हुए आप समाज के लिए क्या संत जी का वापस आना आप कितना ज़रूरी समझते हैं? बहुत ही ज़रूरी समझते हैं, बहुत। और सरकार से भी हम अपील करते हैं कि मतलब किसी भी तरह आप वो तो समर्थ हैं, वो हमारे गुरुजी को ला सकते हैं, और हम अपील करते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं पूरी संगत, जितने भी हम संगत हैं, हमारे गुरुजी का आप जल्दी से जल्दी हमारे बीच लाओ। नहीं, जैसे पिताजी ने बोला था कि मतलब पिताजी यहाँ पे हमें 3 वचन मेन सिखाए जाते हैं, कोई नशा नहीं करना है और मीट अंडा नहीं खाना है, मतलब ये सब सिखाया जाता है ना, और सभी को मतलब अपनी माँ बहन के तरह देखना है, अच्छी दृष्टि से देखना है। तो ये कोरोना जो निकला उसमें भी तो यही दिखाया गया कि हमें योगा करना चाहिए, मीट अंडा नहीं खाना चाहिए, सब मतलब जो हमारे पूर्वज सिखाते थे, पुस्तैनिक मतलब कहते हैं ना हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति, तो पिताजी तो हमें हमारी पूर्वजों की जो सभ्यता और संस्कृति है उसी को विरासत में दे रहे हैं। तो लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से समझना चाहिए, इसके बारे में मतलब सोचना चाहिए, अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। किसी ने कह दिया कि हाँ भाई गुरुजी पे इल्जाम लगे हैं और सबने मान लिया, ये तो भेड़ चाल हो गई ना। पहले तुम खुद आओ, देखो गुरु है क्या, गुरु होता क्या है, ये जानो। गुरु के बिना तो रास्ता नहीं मिलता है। हमें दुनियावी शिक्षा के लिए भी गुरु चाहिए और हमें रूहानियत की शिक्षा के लिए भी गुरु चाहिए। अर्जुन थे, अर्जुन का नाम इतना फेमस इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पहले भगवान कृष्ण को अपना गुरु बनाया। उस समय तो भगवान कृष्ण का भी विरोध हुआ, दुर्योधन ने उन्हें जेल में डाल दिया था, कितनी बार क्या क्या उन पर आरोप लगे थे, कहा जाता था कि ये गोपियों के साथ क्या क्या रासलीला करते हैं और इनकी 16,108 पत्नियां हैं। फिर तो ये तो मतलब समाज है, और जब सीता माता आई थी उन पे भी आरोप लगे थे, तो ये तो समाज है। जब तक कोई गुरु या कोई संत जिंदा होता है तब तक उसके कुछ नहीं मानते। हाँ, मर जाएगा उसके बाद उसकी समाधि पे पैसा चढ़ाएंगे, उसके नाम पर खाते हैं। मेरे हिसाब से तो यही एक धर्म के नाम पर मतलब सब ढोंग दिखावा ही होता है। जी, जी। तो देखा आज भी समाज में उसी तरीके से संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का इंतज़ार हो रहा है। लोग यही अपना अपना एक ओपिनियन दे रहे हैं कि जो भी समाज में बुराइयां फैल रही हैं उन सब चीज़ों को रोकने के लिए संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा
को समाज में वापस आना बहुत ज़रूरी है। जनता की आवाज़ को सुनते हुए, जनता से जुड़ते हुए, अपने बातों को रखते हुए हमारे द फैक्ट टाइम्स से जुड़े रहिए। धन्यवाद।